बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। आगाज तेरे नाम से करता हूँ खुदाया, आगाज का अंजाम मालिक तुझे पाया। तू बड़ा है, तेरी जात बड़ी है, तू कादिर मतलब है, तेरी हर बात बड़ी है। सुनते कानों धड़कते दिलों, मेरी तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छी तरह एंजॉय कर रहे होंगे और साथ साथ हमारा 5 डेज का जो कोर्स है इसको भी बहुत अच्छी तरह एंजॉय कर रहे होंगे। तो जल्दी जल्दी अपनी टीम को आप सबसे गुजारिश है इन्फॉर्म करें, ये 5 डेज का कोर्स है, इसको कंप्लीट अटेंड करना है, बीच में नहीं छोड़ना। आप लोगों ने लीडरशिप का मुजाहिरा करें और अपनी टीम को भी इनवाइट करें, काइंडली जल्दी से इन्फॉर्म करें। और साथ साथ जो है आप लोगों ने माशाल्लाह, हमने चंद लीडर है उनका फीडबैक हमने सुना और उन्होंने अपने रिव्यू शेयर किए, बहुत अच्छा लगा और वाकई सीखने का जज्बा है। और वो ऐसे लीडर देखे, वो कहते हैं हमें अहबाब की लंबी कतारों से कोई गरज नहीं, दिल से चाहने वाला हो तो चलने काफी है। तो हमारे लिए बस वही काफी है कि जो वाकई जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं। तो हर बंदा तो इतना परफेक्ट नहीं होता, तो जल्दी जल्दी जो है इसी तरह अपने टीम को भी लेकर आया करे सेशन में और खुद भी जो है अटेंड किया करे। और बाकी अब सबसे गुजारिश है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो आप लोगों ने ये चीज आप लोग डेली बेस पे सीखते हैं, समझते हैं, इसको अपने अमल में भी लेकर आए। मैं फिर से कहता हूं कि लिखने से तो किताबी भरी पड़ी है, हर चीज हम डेली बेस पे सुनते हैं, लेकिन मेन चीज अमल होती है और अमल इंसान को कामयाबी का तरफ जो है वो कामयाबी का तरफ रास्ता जो है वो दिखाती है। तो आज जो हमारा सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो काम के रिलेटेड हमारे माशाल्लाह जो सीनियर है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अगेन शुक्रिया अदा करना चाहूंगा हमारे कंपनी का फाउंडर एंड सीईओ सर इब्राहिम खिलजी साहब का, जो कि अपने स्पेशल टाइम उन्होंने हमारे लिए निकाला है और हमें यहाँ पे टीच एंड ट्रेन कर रहे हैं और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। फ्यूल द माइंड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत मजा आ रहा है माशाल्लाह। तो अब नेक्स्ट जो है एक जल्दी जल्दी इन्फॉर्म करें, अभी फिर भी हमारे पास जो है कम्युनिटी बहुत कम है, जल्दी जल्दी इन्फॉर्म करें उनको और टाइम भी हमारा होने वाला है। प्लीज सेशन को मजीद आगे डिलीवर करने से पहले अपना मुख्तसर सा तारुफ, नाम मोहम्मद तारिक खान और पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन वादी डिस्ट्रिक्ट बड़गाम के पीके से बिलोंग रखता हूँ। और सेशन में आने वाले जितने भी तमाम न्यू एंड ओल्ड डिस्ट्रीब्यूटर है, दिल की अता गहराइयों से इस सेशन में वेलकम करता हूँ। खुशआमदीद, जैन व बखैर आले। आप अल्लाह पाक आप सबके जज्बात को सलामत रखे। तो जल्दी अपने टीम को इन्फॉर्म करें, मैक्सिमम लोगों तक लिंक शेयर करें प्लीज। आज हमारा तीसरा दिन है, जैसा कि आप सब जानते हैं आज हमारा तीसरा दिन है और फ्यूल द माइंड टॉपिक हमारा चल रहा है और इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आज। और हमारा जो होस्ट है वो इंशाल्लाह एक न्यू तरीके से, एक न्यू अंदाज से इंशाल्लाह आज जो काम है वो मैक्सिमम जो आप लोग इंतजार है आप लोगों का कि काम कैसे करना है, इंशाल्लाह वो आप लोगों को बताया जाएगा। आप लोग एक्साइटेड रहे, लेकिन काइंडली आप लोगों ने जो सेशन है एंड तक आप लोगों ने अटेंड करना है। तो बाकी मैं मजीद जो है अपने जितने कम्युनिटी आ गई तो वो आ चुके हैं, तो मैं मजीद लेट नहीं करना चाहता और आप सबसे गुजारिश है कि अदर एक्टिविटी आप लोगों ने इससे गुरेज करना है। सेशन के दौरान अगर अदर एक्टिविटी नहीं करना, ना अपना कैमरा ऑन करना है, ना अपना व्हाट्सएप या अदर प्लेटफॉर्म आपने यूज नहीं करना। सेशन के टाइम बस सेशन के दौरान आप लोगों ने सेशन अटेंड करना है और नोट डाउन करना है अपने साथ और समझना है इसको। ओके, मैं मजीद हायल नहीं रहना चाहता आप सबके दरमियान। मैं कंफर्म करना चाहूंगा कि होस्ट जो हमारा सीनियर है वो आ चुके हैं या नहीं। प्लीज मैम आप बताएंगे सर सेशन में मौजूद है? जी सर, अवेलेबल है। ओके, थैंक यू सो मच। तो मैं सर को इनवाइट करने से पहले उनकी नजर शेर, हालात के कदमों में कभी कलंदर नहीं गिरता, टूटे जो सितारे वो जमीन पर नहीं गिरता, बड़े शौक से गिरते हैं समंदर में दरिया। अरे तूने बड़े शौक से करते हैं समंदर में दरिया, अरे समंदर कभी किसी दरिया में नहीं गिरता। तो हमारे बहुत रिस्पेक्टेबल सर फाउंडर एंड सीईओ आफिकुनेक सर इब्राहिम खिलजी साहब को मैं इनवाइट करता हूं कि वो लाइव पे आए और अपने सेशन का बाकायदा आगाज करें। थैंक यू सो मच सर, ओवर टू यू प्लीज। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत में होंगे। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को?
जी सर, आपकी आवाज क्लियर है। आवाज मेरी अब आ रही है, सही आ रही है? जी सर, आवाज क्लियर है, ठीक है। ओके जी, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू जात के नाम से जो किसी नाम का मोहताज नहीं, जिसने ना सिर्फ जिंदगी को तहकीक किया, आज तक सर आवाज नहीं आ रही है ताकि हम, मेरी आवाज नहीं आ रही? अब आवाज ठीक है? जी सर, आप ठीक है। पहले दो जो दिन थे वो माइंड मेकिंग के हवाले से थे और माइंड को कैसे हम कारामद बना सकते हैं इसके हवाले से थे। अब देखें, जिंदगी में एक बात याद रखिएगा कि आप कभी भी किसी बंदे की जिंदगी में बाहर नहीं ला सकते जब तक वो शख्स अपनी जिंदगी में बाहर ना लाना चाहे। अभी भी हम सेशन स्टार्ट करेंगे 9:10 पे। अभी भी अगर कुछ लोग जो ट्राई कर रहे हैं कनेक्ट करने की, चूंकि इंटरनेट का इशू होता है, इस दफा तो हमारी टाइमिंग 9 बजे है। नेक्स्ट टाइम हम टाइम को लेके बहुत जो है वो सोचो विचार के बाद जो है वो टाइमिंग डिसाइड करेंगे। उसकी वजह ये है कि इस टाइम बहुत सारे लोगों के पास इंटरनेट का इशू होता है और वो लाइव नहीं हो पाते। कोशिश करें जितना मैक्सिमम आपकी टीम्स जो हैं वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकें। वजह ये होती है कि अब यहाँ पे भी हमारा दिमाग इन्वॉल्व हो जाता है। अगर फर्ज किया यही वीडियो रिकॉर्डिंग में आपको मिल जाए तो आप 1 घंटे की वीडियो लगातार आप देख नहीं सकते। अगर 1-1.5 घंटे की मूवी नहीं देखी जाए, लेकिन जब हम लाइव बैठे होते हैं तो लाइव एक बंदे जो सामने बैठा होता है उसके पास एनर्जी होती है, उसके अल्फाज में एनर्जी होती है, उसकी बॉडी लैंग्वेज में एनर्जी होती है जो हमें जोड़े रखती है अपने साथ। सो इसलिए अभी भी हमारे पास 3-4 मिनट है। कोशिश करें अपनी टीम्स को इनवाइट करें मैक्सिमम को, ताकि हम सेशन को स्टार्ट करें। अच्छा, आज का जो हमारा दिन है ये एग्जैक्ट काम के रिलेटेड है। हमने 2 दिन माइंड को समझने में लगाए, ये बहुत जरूरी है। कुछ लोग जब तक माइंड को लेके कंफ्यूज रहेंगे वो काम नहीं कर सकते। अभी देखे ना पाकिस्तानी मुल्क की हालात कहाँ जा रहे हैं। आपने जिंदगी में एक बात कभी महसूस की, अक्सर होता होगा, आप 1-2 दिन बहुत ज्यादा मोटिवेट रहते हैं, फिर 1-2 दिन बाद बहुत मायूस रहते हैं। किसी दिन न्यूज़ सुन लें, मुल्क ये हो रहा है, लोग भाग रहे हैं जनाब, लोग बाहर निकल के जा रहे हैं, पाकिस्तान के हालात खराब हो गए हैं, इंडिया पर तोड़ रहा है, बलूचिस्तान उधर से अलग होने की कोशिश कर रहा है, केपी के उधर से अलग हो रहा है, कश्मीर में मुजाहरे हो रहे हैं, बल्तिस्तान में ये वो। बंदा सर पकड़ के बैठ जाता है, यार क्या हो रहा है इस मुल्क में। ठीक है, आप डिप्रेस हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं और पता नहीं समझ नहीं आती, लोग डर जाते हैं, डरते हैं यार ये पैसे हैं ये लगाएं या रखें, कल खाने के लाले पड़ गए तो और पैसे कहां से लगाएंगे। अच्छा, तो हम बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाते हैं। फिर क्या होता है, हमें कहीं से थोड़ी सी उम्मीद नजर आती है, हम फिर चार्ज हो जाते हैं कि अच्छा यार ये काम किया जा सकता है, अच्छा ये काम किया जा सकता है। अच्छा, श्रीलंका भी तो है, डिफॉल्ट करके बैठा हुआ है, नेपाल है जिसमें कोई वो नहीं है लेकिन बहुत अच्छा चल रहा है, अफगानिस्तान में 40 साल जंग लगी रही, उसके बाद वो देखें जब जंग के हालात थे उस टाइम जरा उधर अपने आप को रख के सोचो ना, इधर से तालिबान की गोलियां चल रही हैं, इधर से अमेरिकन फौज की चल रही हैं और वहां पे भी लोग रह रहे थे, सारा कुछ था। लेकिन आज जब हम अफगानिस्तान को देखते हैं तो डे बाय डे वहां उनका जो अफगानी है वो बहुत तेजी से ऊपर जा रही है। उनका सारा मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, पिछले पूरे 1 महीना में एक बंदूक का फायर नहीं हुआ अफगानिस्तान में, एक फायर नहीं हुआ पूरे मुल्क में। स्ट्रीट क्राइम खत्म हो गया है, वहां बेईमानी खत्म हो गई है, वहां चोरी खत्म हो गई है, वहां लोगों की जान माल अब बेहतर होती जा रही है। ठीक है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी बढ़ रही है, चाइना ने इन्वेस्ट कर दिया, रशिया ने इन्वेस्ट कर दिया, मुख्तलिफ ममालिक ने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। अब उन लोगों के अंदर क्या होना शुरू हो गया, होप आना शुरू हो गई, उम्मीद आना शुरू हो गई, तो वो लोग मोटिवेट होना शुरू हो गए। इस मुल्क के बारे में मैं 2 मिनट बात करूंगा, उसके बाद हम अपने सेशन पे बढ़ेंगे। अगर आप स्याही की तरफ देखेंगे तो आपको स्याही नजर आएगी। आप पौधों पे सिर्फ कांटे ढूंढेंगे तो कांटे ही नजर आएंगे।
आप अगर मसाइल की तरफ देखेंगे तो मौका हल का आ भी गया ना तो आप अंधे हो जाएंगे उस टाइम। ये जो मसाइल होते हैं ना, ये तेज रोशनी की तरह होते हैं। अगर इनमें आपने एक दफा गौर से देख लिया ना, उसके बाद हर तरफ अंधेरा ही नजर आएगा। इसलिए मसाइल की तरफ नहीं देखना, बल्कि उसकी हल की तरफ देखना है। आप वहां पे ये क्यों नहीं सोच रहे कि दिन ब दिन एक फील्ड ऐसी है जो पाकिस्तान में बहुत तेजी से तरक्की कर रही है, वो है ई कॉमर्स, इंटरनेट अर्निंग। बहुत तेजी से, इतना तेजी से रैपिड ग्रोथ पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में इंटरनेट अर्निंग में कहीं नहीं आया जो पाकिस्तान में इस टाइम आ रहा है। हर बंदा फ्रीलांसर बन रहा है, हर बंदा ई कॉमर्स पे जा रहा है, हर बंदा ट्रेड पे जा रहा है, हर बंदा इंटरनेट अर्निंग पे जा रहा है। तो आपके पास भी वो अपॉर्चुनिटी है। आप ये देखो कि अभी तो बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होने वाली है, बहुत ज्यादा एरिया खुलने वाला है। अब तो दुकानदार आपको खुद कहेगा कि यार मैं अपनी प्रोडक्ट ऑनलाइन बेचना चाहता हूं, क्योंकि उससे पता है मेरे इर्द गिर्द कस्टमर कम हो रहा है। अब तो कराची की चीज अगर 2 रुपए सस्ती मिल रही है यहां से, तो लोग कराची से मंगवाना ज्यादा अच्छा बेहतर समझेंगे। यू गॉट माय पॉइंट। अब तो अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। और दूसरा, पहले ये था कि कुछ ज़हीन लोग बैठे हुए थे जिनके साथ आपका मुकाबला था। अब वो लोग थोड़ा सा डर गए। या तो 2 चीजें अल्लाह ताला देता है ना, या कुछ लोग ज़हीन होते हैं तो वो बुज़दिल होते हैं, कुछ लोग बहादुर होते हैं तो वो ज़हीन इतने नहीं होते। ये तो वही बहुत कम होता है कि एक बंदा ज़हीन भी हो और बहादुर भी हो। ये बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, तो अब जो ज़हीन है वो निकल गए, बहादुर है तो वो अभी बैठे हुए। अब बहादुरों के पास अपॉर्चुनिटी आ गई है क्योंकि मुकाबला खत्म हो गया। अब तो इकोनेक्स का या जो काम आप कर रहे हो इसमें बहुत गैप आ गया है, बहुत बड़ा एक कुशन आ गया है। क्यों? हर बंदा आप काम ढूंढ रहा है, हर बंदा एक नौकरी के साथ दूसरी ढूंढ रहा है, हर बंदा 4 पैसे बचे हुए, उसे पता है अगर ये घर पड़े रहेंगे ये डिवैल्यू हो जाएंगे, महंगाई इतनी बढ़ रही है, मुझे ये पैसे कहीं लगाने हैं जो मुझे और पैसे कमा के दे। ऐसे क्यों नहीं सोच रहे? आपके पास 1 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है, वो ठीक अगर यही हालात चलते रहे, 1 करोड़ रुपया आपका 1 साल बाद अगर यही हालात अल्लाह ना करे चलते रहे, वो 40 लाख रह जाएगा, वो इतना डिवैल्यू हो जाएगा। समझ आ रही है? आप ये सोचे ना कि जो गाड़ियां इस टाइम 1-1 करोड़ रुपए की मिल रही हैं, ये साल पहले 70 लाख, 60 लाख, 50 लाख रुपए की मिल रही थी। समझ आ रही है? तो क्या है, पैसा डिवैल्यू हो रहा है। अब डिवैल्यू से बचाने के लिए क्या करेंगे? लोग इसे कहीं लगाना शुरू करेंगे। और लोगों का एक जॉब से काम नहीं चल रहा। अब 2 फील्ड बहुत मस्ती से उठने वाली है, एक नेटवर्क मार्केटिंग और एक ई कॉमर्स। इसके लिए तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। काम कैसे करना है आज हम उसको डिस्कस करेंगे। चलते हैं, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूं ताकि हम सही आज काइंडली सीरक होके, यकसू होके पूरा सेशन लेना है। आज कंटेंट ज्यादा है, इसलिए मैं आज तेजी से चीजों को बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ओके, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। यहीं से हमने शुरू किया था फ्यूल द माइंड एजेंडा। ओके जी, ओके। एजेंडा हमने डिस्कस किया था, रिबूटिंग माइंडसेट, टारगेट, सोर्सिंग, प्रेजेंटेशन, प्रपोजल, फॉलो अप, क्लोजिंग सेल्स, आफ्टर सेल सर्विसेज। फिर हमने रिबूट को जो है वो किया था लेट इन गो एवरीथिंग, एवरी डे इज अ न्यू डे, व्हाट यू प्रेफर, क्लियर योर व्हाई, माइंड का स्क्रिप्ट है, सेट टारगेट, व्हाई आर यू हियर, व्हाई यू वांट टू, व्हाट यू वांट टू अचीव, स्मार्ट गोल, फर्स्ट टारगेट इन 100 इज 100 रिजेक्शन, एक्सपेक्टेड 1 ईयर चार्ट। ओके, जरा कमेंट ओपन करें और मुझे बताएं कि किस शख्स ने इन चीजों के ऊपर काम किया है ईमानदारी के साथ। एनीबॉडी? चैट रूम ओपन है, काइंडली मुझे बताएंगे कि व्हाई आर यू हियर, व्हाट यू वांट टू अचीव, 100 टारगेट रिजेक्शन किसने रखा है, एक्सपेक्टेड 1 ईयर चार्ट किसने बनाया है। ओके जी, यस सर, मैंने नहीं किया। आपको करना चाहिए था, नहीं तो ये ट्रेनिंग के अगले सेशन आपके किसी काम के नहीं।
हॉट 9 प्ले इन फिनिक्स। नहीं किया सर, आपका किसी काम का नहीं है ये सेशन। यस मी, यस मैंने किया सर जी, आई लव यू, थैंक यू सो मच। 100 रिजेक्शंस मैंने किया, मी नो सॉरी सर। जिसने नहीं किया उसके लिए अगला सेशन किसी काम का नहीं है। आई हैव डन गुड सर, मैंने 3 कामों पर काम किया है। गुड, पैसिव इनकम, कैरियर, ओके, अच्छा लाइफस्टाइल, अपने खानदान के ख्वाब पूरे करने हैं, और टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, ताकि नेक्स्ट जनरेशन इजी हो। गुड। व्हाई आई एम हेयर, अल्लाह की नेमतों को एंजॉय करना है। व्हाई एम आई इन इकोनेक्स, टू बिल्ड अ पैसिव इनकम। दैट्स अ वेरी गुड, ये किसी ने लिखा है, मुझे मजा आ रहा है। सिक्योर माय ओन फैमिली फॉर नेक्स्ट जनरेशन, व्हाट आई वांट टू अचीव, अच्छा लाइफस्टाइल। हाँ, यहाँ चूक है, अच्छा लाइफस्टाइल, गाड़ियां, बंगला, फार्म हाउस, नो, दिस इज नॉट डिफाइंड। गुड, चले एक ही आ गया। जो मैं चीजें डिस्कस करना चाह रहा था वो एक बंदे किसी ने, ये कौन है, आई वेरी अप्रिशिएट एम बिलाल 65, दैट्स अ वेरी गुड, आपने बड़ा अच्छा करके लिखा है। मैं इसी एक मैसेज से सबको समझा पाऊंगा कि अब इसमें गलतियां क्या है। गुड, ओके जी। सबसे पहले इन्होंने लिखा है कि पैसिव इनकम, पैसिव इनकम यानी कैरियर, इन्होंने थर्ड कैटेगरी को डिसाइड किया है। इन्होंने अपना प्रेफरेंस जाहिर की है। वाई, अब अपना वाई इन्होंने कहा अच्छा लाइफस्टाइल और अपने खानदान के ख्वाब पूरे करने हैं। यहां चूक गए, अच्छा लाइफस्टाइल और अपने खानदान के ख्वाब पूरे करने, यहां तक ठीक है, यहां तक ठीक है। इससे नीचे इन्होंने कहीं लिखा है ओके, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, इट्स वेरी गुड, लेकिन इसको मजीद क्लियर किया जा सकता है ताकि नेक्स्ट जनरेशन इजी हो, यानी कि आने वाली नस्ल जो है वो मेरी बेहतर हो। व्हाई एम आई हियर, अल्लाह की तमाम नेमतों को एंजॉय करना है, दैट्स अ वेरी फाइन। व्हाई एम आई इन इकोनेक्स, टू बिल्ड अ पैसिव इनकम, बहुत हैंडसम आंसर है, बहुत हैंडसम। सोर्स ऑफ माय ओन फैमिली एंड फॉर नेक्स्ट जनरेशन, दैट्स वेरी फाइन। आखिर में थोड़ी सी गड़बड़ है, जहां पे लिखा हुआ है ना व्हाट आई वांट टू अचीव, अच्छा लाइफस्टाइल, गाड़ियां, बंगला, फार्म हाउस, नो, इट्स नॉट अ क्लियर पिक्चर। अच्छा लाइफस्टाइल मीन व्हाट, गाड़ियां मीन कौन से वाली कितनी, बंगला मीन किस डिजाइन का, कौन से स्टाइल का, स्पेनिश स्टाइल का, डबल स्टोरी, ट्रिपल स्टोरी, व्हाट काइंड ऑफ फार्म हाउस, फार्म हाउस कैसा फार्म हाउस, यू नो, इस तरह का थोड़ा सा इसको मजीद इस पे काम करना है। ओके, और मेरे ख्याल में किसी ने इस तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया। सर मेरे पास नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। ओके, किसी ने लिखा है आई वांट अ वाइफ, दैट्स अ वेरी गुड, बट ये कोई किसी ने नीचे लिख दिया विल यू मैरी मी। ओके ओके जी, चैट बंद कर दें, थैंक यू। ये वीडियो भी काइंडली बंद कर दें जिसके पास भी है। ओके, हम आगे चलते हैं, इसको मजीद ओपन करते हैं कि 100 रिजेक्शन तो बनाया, एक्सपेक्टेड 1 ईयर चार्ट, ये कल के दिन में मैं एक डेमो के तौर पे आपको एक चार्ट बना के दूंगा, ठीक है, और उस चार्ट की मदद से अपना 1 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर का आपने अपना जो है वो बना लेना है। तो एक्सपेक्टेड 1 ईयर चार्ट मैं कल आपको एक डेमो बना के दूंगा, तो उससे आपको हेल्प हो जाएगी कि ये बनाना कैसे है। आज आगे चलते हैं थोड़ा सा और, चल भाई। सोर्सिंग आज है हमारा प्रोस्पेक्टिंग। बहुत सारे लोगों का एक सवाल होता है, सर हमारे पास बंदे ही खत्म हो गए, बंदे ही खत्म हो गए, हम सोर्सिंग कहां से करें, हम लोगों से अपनी कांटेक्ट लिस्ट कैसे बनाएं, काम कैसे करें। काम करने के लिए आपको रॉ मटेरियल चाहिए, अगर आपके पास रॉ मटेरियल नहीं है आप काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए रॉ मटेरियल कैसे आएगा, सबसे पहले है टारगेट राइट कस्टमर, अपॉर्चुनिटी और आगे यूजर लिखा हुआ है। सबसे पहले क्या करना है, जिसको दही चाहिए ना उसको चने नहीं देने, जिसको प्रोडक्ट्स चाहिए ना उसे किसी और काम पे नहीं लगाना, जो प्रॉपर्टी का काम करना चाहता है ना उसे डीनेक्स पे कभी ना लगाना,
राइट मैन फॉर द राइट जॉब, वो वाला काम। हम गलती क्या करते हैं, हम हर बंदे को डीनेक्स प्रेजेंट करते हैं, या हर बंदे को पीनेक्स प्रेजेंट करते हैं, या हर बंदे को प्रोडक्ट यूजर देखते हैं। ये रॉन्ग है, गलत है। आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये मेरा राइट कस्टमर है या नहीं है। आपके पास दो चीजें हैं ना, या अपॉर्चुनिटी है या वो यूजर है, या किसी को आप अर्निंग अपॉर्चुनिटी देना चाह रहे हैं या किसी को प्रोडक्ट देना चाह रहे हैं, यूजर है वो। यही दो चीजें हैं ना आपके पास। इन्हीं दो चीजों के लिए दो कैटेगरियां बना। अब जिस बंदे को शुगर है उसको अगर नेटवर्किंग पे लगाएंगे वो काम कैसे करेगा? सबसे पहले तो उसे डाया रिवर्स दो, उसकी शुगर पे रिजल्ट आने दो। समझ आ रही है? अब उसकी जरूरत पैसा है, उसको आप प्रोडक्ट ऑफर करोगे, वो नहीं चाहिए उसे अपॉर्चुनिटी चाहिए, उसने पैसा कमाना है। समझ आ रही है? ये कैसे होगा? अपना सबसे पहले राइट कस्टमर टारगेट करना है, फिर अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन रेडी करना है। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों के पास यही नहीं होता, लोगों के पास अपना इंट्रोडक्शन ही नहीं होता। जब तक आपके पास अपना इंट्रोडक्शन नहीं है, आप किसी से बात कैसे करोगे? आप अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाओगे कैसे? आप बना ही नहीं सकते। आपके पास अपना कोई फैमिली में कोई दोस्त आपसे पूछता है यार आप करते क्या हो, आपके पास जवाब ही नहीं होता। ज्यादा से ज्यादा कह देंगे मैं ऑनलाइन वर्किंग करता हूं। ऑनलाइन क्या करते हो? बस खुश हो जाते हैं। या कहेंगे मैं ई कॉमर्स का काम करता हूं। वो ई कॉमर्स कहते ही बंदा समझ आता है कि ई कॉमर्स का बिजनेस नहीं करता। मैं बहुत कम होते हैं जो बड़ा जिंदा दिली से कह पाते हैं कि भाई मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता हूं। समझ आए? तो सबसे पहले अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन बनाओ। आपसे कोई पूछेगा आप करते क्या हो, आप जवाब दो तो उसमें कमाल हो। बहुत सारे लोग उल्टी सीधी डींगे मारते हैं, हम जो करते हैं ना आपकी समझ में भी नहीं आएगा। ये गलत मेथड है, ये टोटली गलत मेथड है। ऐसा नहीं करना। आपने अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन ऐसे रेडी करना है जैसे फर्ज किया मुझसे पहली अटेम्प्ट में कोई पूछता है प्लीज, फौरन मेरा जवाब आता है मैं मार्केटिंग करता हूं, फौरन। क्योंकि मार्केटिंग एक बहुत अच्छी फील्ड है। इसके दो वजूहात हैं जब आप किसी को ये जवाब देते हैं कि मैं मार्केटिंग करता हूं। जब आप किसी को बताते हैं ना मैं मार्केटिंग करता हूं, अब वो या तो कोई बिजनेसमैन है या वो कोई ना कोई काम करता है, और हर जगह पे मार्केटिंग के लोग तो लोगों को ओके सॉरी, मार्केटिंग के लोग तो हर जगह पे लोगों को चाहिए होते हैं। तो मैं सबसे पहले कहता हूं मैं मार्केटिंग करता हूं। अब उससे मैं पूछ लेता हूं आप क्या करते हैं? हाँ वो मुझे बता देता है मैं जनाब प्रॉपर्टी का बिजनेस करता हूं। ओके दैट्स वेरी फाइन। आप किस चीज की मार्केटिंग करते हैं? मैं ऑनलाइन मार्केटिंग करता हूं। अब दूसरा आ गया, यानी मैं मार्केटिंग में भी एडवांस टेक्नोलॉजी पे हूं, यानी मैं मार्केटिंग में भी आम मार्केटिंग पे नहीं हूं, थोड़ा ऊपर वाली पे हूं। ऑनलाइन मार्केटिंग किस चीज की करते हैं? अब मैं बताता हूं, मैं ई कॉमर्स का, ई कॉमर्स में, यानी एक मैं मार्केटिंग करता हूं। अब वो जैसे ही मैंने उसे कहा ना मैं मार्केटिंग करता हूं, फौरन अब वो मुझ में इंटरेस्ट लेगा, फौरन। क्यों? क्योंकि हो सकता है क्योंकि मार्केटिंग वाले लोग हर बंदे के काम के होते हैं। फर्स्ट ये जो बंदा बिजनेस नहीं कर रहा ना, उसका मार्केटर कोई दोस्त है, तो उसे ये पता है इसके पास सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, ये सबसे ज्यादा लोगों की जान पहचान है, ये सबसे ज्यादा अच्छा मशवरा दे सकता है, ये सबसे ज्यादा किसी प्रोडक्ट के बारे में बता सकता है, ये किसी चीज के बारे में सबसे ज्यादा अच्छे से बता सकता है। उनको फिर ये वाली वो होती है कि यार ये काम का बंदा है। जब आप किसी को कहते हैं मैं मार्केटिंग करता हूं, अब आपने कह दिया मैं ऑनलाइन मार्केटिंग करता हूं, यानी इसका इन चीजों के ऊपर भी ग्रिप है। हम तो फेसबुक, यूट्यूब, टिकटॉक ऐसे ही इस्तेमाल करते हैं, ये किसी काम के लिए इस्तेमाल करता है, यानी एक दर्जा और ऊपर हो गए। अब आप कह रहे हैं मैं ई कॉमर्स करता हूं, अमेजॉन दराज की तरह एक प्लेटफॉर्म है इकोनेक्स में, उस पर काम करता हूं। अच्छा दैट्स वेरी फाइन। तो कैसे करते हैं?
बस यहां तक तो लाना होता है, वो खुद ही आगे है। यही तो पूछना चाहता था, कैसे करते हैं, बस ये मेरे से पूछे। प्रोडक्ट्स क्या है हमारे पास? हर तरह की प्रोडक्ट्स है। ये जितनी बड़ी बड़ी कैटेगरीज हैं, डिटर्जेंट्स, मसाला जात, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब प्रोडक्ट्स की हम मार्केटिंग करते हैं। कैसे करते हैं? सोशल मीडिया पे भी करते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन एग्जीबिशंस इन पे करते हैं। हमारी वेबसाइट है www.econex.pk। तो जैसे ही ओपन करता है ऑनलाइन स्टोर ओपन होता है, उसे पता चल जाता है अच्छा ये। लेकिन हम ये जो आम दराज अमेज़न है, हम इसकी तरह नहीं करते। हम बड़ी एडवांस स्ट्रेटजी के साथ ये काम कर रहे हैं, एक एडवांस आइडिया के साथ काम कर रहे हैं। वो क्या है? बैठो, हम ये कहते हैं कि हमसे आप हमारे इस ऑनलाइन स्टोर से कुछ प्रोडक्ट आप खरीद लें। आप खरीद लें और आप हमारे प्राइम कस्टमर बन जाएं। उसके बदले में हम आपको दो चीजें देंगे, या हम आपको वाउचर देंगे जिससे आप डिस्काउंट ले सकते हैं, हर दफा आप इवन अपनी शॉपिंग फ्री भी कर सकते हैं, या हम दोनों, जैसे YouTube है तो YouTube पे आप वीडियो सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, और उस पर वीडियो बना भी सकते हैं। बनाएंगे तो पैसे मिलेंगे। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे ये आम लोगों को ऑफर करता है कि आओ मेरे साथ अपना प्रोडक्ट ब्रांड करवाओ। ये पाकिस्तान की डोमेस्टिक प्रोडक्ट को ऊपर लाने के लिए ये आइडिया पे हम काम कर रहे हैं, ये कंपनी काम कर रही है। अब आपने देखा, थोड़ी यूनिक बात कर रहे हैं। मैंने आपको कल के दिन में एक समझाया था, इसीलिए मैं कहता हूं ना, पिछला सेशन हमारे अगले सेशन से यूं करके मिला हुआ होता है। कोई एक सेशन ड्रॉप करने का मतलब यह है कि आपने बहुत कुछ ड्रॉप कर दिया। अब वो क्या है मिला हुआ? कल मैंने आपको बताया, ये नई चीजों को पसंद करता है, ये नई बात को पसंद करता है। आप जब पुराने तरीके से किसी को प्रेजेंट करेंगे ना, या बात करने की कोशिश करेंगे, वो आपकी बात में इंटरेस्ट नहीं लेगा। अब जो कुछ आप बता रहे हैं ये नया है, वो हेज हो जाएगा आपके साथ, वो इधर उधर बिजी होगा, फिर आएगा आपके पास बैठ जाएगा। अच्छा, फिर क्या करते हैं? हम आम लोगों को अपॉर्चुनिटी देते हैं, क्या हो तुम हमारे साथ काम कर सकते हो। कैसे? मतलब कोई भी कुछ भी करता है, आपके पास एक मोबाइल फोन है, हमारी ट्रेनिंग्स फ्री होती है, पूरे पाकिस्तान में हमारी ट्रेनिंग्स फ्री होती है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होती है। चाहे तो घर पे बैठ के करें या ऑफिस में आके करें, आप ट्रेनिंग्स लें फ्री ऑफ कॉस्ट। ये जितने बाहर कोर्सेज होते हैं ना पेड, यहाँ हम इकोनेक्स फ्री में कराते हैं, और उसके बाद प्लेटफॉर्म देती है कि जो कुछ आपने सीखा है यहाँ अप्लाई करो और पैसे कमाओ। हम ऐसी चीजें सिखाते ही नहीं है जो आपके आगे काम ना है। अच्छा, गुड, मेरा बच्चा कर सकता है, हाँ क्यों नहीं कर सकता, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन उससे पहले आपको जो है इस पूरे आइडिया को एक दफा देखना चाहिए। बहुत यूनिक आइडिया है। आपने 3-4 बातें की और वो हैज हो गया। अब वो ये देखना चाह रहा है कि यार इनके पास क्या कमाल है। आप उन्हें फिर सिंपल सी एक एग्जांपल दे दिया करें। मैं हमेशा ऐसा ही करता हूं। मैं ये कहता हूं, देखो पाकिस्तान में एक प्रोडक्ट को ब्रांड बनाना कितना मुश्किल है। जिस आइडिया पे हम काम कर रहे हैं, आप जरा अंदाजा लगाएं कितना बड़ा आइडिया है। वो कहता है क्या? मैं कहता हूं हमारे पास 3 लाख कम्युनिटी है, आप हमारे साथ एक नाखन कटर लो। इस नाखन कटर को आम जाके लोकल मार्केट में पूछे ना, तो ये आपको 15, 20, 30 रुपए का मिल जाता है होलसेल पे, और दुकानदार से जाके लें तो 120 रुपए का मिलता है। हमारी कंपनी क्या आइडिया है उसके पास? वो सिंपली ये करती है कि 20 रुपए यूजर को छोड़ देती है, यानी 100 रुपए का यूजर को देती है। आपको 30 रुपए का पड़ रहा है, आपको फर्ज किया हम ये कहते हैं कि 10 रुपए और खर्चा डाल देते हैं, उसके ऊपर ठप्पा लगाओ अपने नाम का, अपना ब्रांड बनाओ और हमारे साथ लिस्ट कर दो। 30 और 10 रुपए 40 रुपए आपको कॉस्ट पड़ गई। 30 रुपए आप कंपनी को मार्जिन देते हो, कंपनी को कि भाई 30 रुपए मार्जिन। कंपनी आपसे ना एडवांस में कोई चार्जेस लेती है, कुछ भी नहीं लेती, जस्ट आपसे मार्जिन चार्ज करती है। आपका प्रोडक्ट बेचेगी तो पैसे लेगी, प्रोडक्ट नहीं बेचेगी आपसे कोई पैसे नहीं लेगी। इसके बदले में डिलीवरियां, पैसा, प्रोडक्ट, ये मैनेज, वेयर हाउस, लोगों तक पहुंचाना, रिटर्न, ये सब कंपनी खुद ही करती है। ठीक है, आपने का प्रोडक्ट लिया 40 रुपए का,
30 रुपए आपने कंपनी को मार्जिन दिए, 70 रुपए का हो गया, 30 रुपए आपने अपना प्रॉफिट रख लिया, 20 रुपए कस्टमर को छोड़ दिए, यानी 100 रुपए का वो बिकेगा। ठीक है, 3 लाख हमारे पास कम्युनिटी है। हमारी कंपनी कम्युनिटी को कहती है कि भाई ये एक नाखन कटर बेचो, एक नाखन कटर 100 रुपए का है, मैं आपको 30 रुपए दूंगा, यानी 30%। यानी अगर 1 लाख रुपए की सेल किसी बंदे ने दे दी तो उसे 30,000 रुपया मिलेगा। अब जब 3 लाख लोग इस पे काम करते हैं, हम 3 लाख लोगों को एक टारगेट देते हैं कि हर बंदा 6 महीने में कम से कम एक नाखन कटर बेचे, 6 महीने में एक नाखन कटर बेचे। आपको एक नाखन कटर के ऊपर 30 रुपए प्रॉफिट है। आपको पता है आपके 3 लाख 6 महीनों में 3 लाख नाखन कटर बिक जाएंगे, और 3 लाख को 30 से जरब दो ना, तो आप 90 लाख रुपए प्रॉफिट पे खड़े हैं। ये है आइडिया, ये है कमाल। अच्छा, इसमें आने का आसान सा तरीका है। मैं जैसे आया, हाँ, मैं इनके साथ भी काम कर रहा हूं। मैं क्या करता हूं, मैं ये जो मार्जिन देते हैं ना प्रोडक्ट के पीछे, मैं इनकी प्रोडक्ट सेल करवाता हूं, उसके पीछे मार्जिन मिलता है। अब समझ आ रही है? उससे ये कि यार ये तो बड़ी, अब आपको ये है अपना इंट्रोडक्शन फौरन यहां से शुरू करना है। देखिए आपको कोई चर्च गांजा नहीं बेचता, आप डरते क्यों है किसी को काम बताने से? क्यों डरते? कूड़ा चुनने वाला नहीं शर्माता अपना काम बताते थे, आप क्यों शर्माए? आज से कुछ पूछे क्या करते हो, फौरन कहना है मार्केटिंग करता हूं। कौन सी मार्केटिंग? ऑनलाइन मार्केटिंग, इंटरनेट मार्केटिंग। किस पे करते हैं? सोशल मीडिया पे। आगे बताएं कैसे करते हैं, किस चीज की करते हैं? हम ई कॉमर्स करते हैं, हमारी कंपनी है इकोनेक्स, हम उस पे काम कर रहे हैं, ये हमारी वेबसाइट है। अच्छा, इसमें आप क्या करते हैं? मैं इनकी सेल्स में, मार्केटिंग में हूं। इसमें आप भी काम कर सकते हैं, आप हमारे साथ अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं, या आप भी मेरे साथ काम कर सकते हैं। जॉब के साथ 5 मिनट में आप कर सकते हैं, कोई इशू ही नहीं है। यहाँ तो सब मिलके स्पोर्टिव माहौल में काम किया जाता है। अब आपने उसके भले की बात की है, उसने इंटरेस्ट गेन किया, तो अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन आपके पास ताजा तगड़ा होना चाहिए और कॉन्फिडेंस के साथ। इंक्रीजिंग कॉन्टैक्ट लिस्ट, सबसे बड़ी ताकतवर चीज सोर्सिंग में है आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट। आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट कितनी तगड़ी है, ये बताएगी कि आपका ये काम कितना, आप इसमें से पैसा कमा सकते हो, कितनी देर तक इसके साथ चल सकते हो, कितनी लाइफ उसके और कर सकते हो। ये रॉ मटेरियल। मैंने एक अजीबो गरीब सी चीज महसूस की है, बहुत सारे लोग थोड़ी सी टीम बनाने के बाद उनके पास ये खत्म हो जाता है। जो लोग मेरे करीब हैं, जो इकोनेक्स ऑफिस में आते रहते हैं या मुझे जानते हैं, उन्हें पता है मैं आज भी मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट में नए लोग ऐड होते हैं और मैं नेटवर्किंग करता रहता हूं, आज भी। इसीलिए ये जो लोग कहते हैं ना कि इब्राहिम खिलजी साहब के इधर भी जिधर जाओ इनका कोई ना कोई जानने वाला निकल आता है, उसके पीछे दिस इज द रीजन। हालांकि मैं इतना सोशल नहीं हूं, मैं कोई एग्जीबिशंस पे बहुत कम जाता हूँ, शादी ब्याहों पे बहुत कम जाता हूँ, ये बहुत कम, लेकिन मैं एक राह चलते हुए दोस्त बना लेता हूँ। ये इतनी बड़ी स्किल है ना, अगर ये सोर्सिंग आप सीख है। मैं आपको इसकी एक और बात बताता हूँ, ये एक स्किल है, ये अगर आपको आ गई ना, जिंदगी भर आपको कभी रेफरेंस नहीं ढूंढना पड़ेगा। पता है क्यों? या तो रेफरेंस होगा, नहीं होगा तो एक कॉन्फिडेंस होगा, मैं जाऊंगा, मैं कोई दोस्त बना लूंगा, मसला नहीं है, आ जाओ, मैं कोई ना कोई जानने वाला निकाल लूं। आज मेरा अल्लाह का शुक्र है, ये मुझे मेरी सबसे बड़ी कमाई अगर है इन ट्रेनिंग्स में से, वो ये है कि मैंने ये स्किल सीख ली कि दोस्त कैसे बनाते हैं। ऐसे 2 मिनट में ऐसे खड़े खड़े दोस्त बना लेता हूँ, कोई बड़ी बात ही नहीं, 1 मिनट लगता है। समझ आ रही है? तो खास तौर पे जब कोई किसी हॉस्पिटल्स में जाते हैं, कोई थाना पुलिस कचहरी, कोई इदारा, ये वो जानो, पता होता है 5 मिनट लगने हैं, तो सबसे बड़ा अफसर भी दोस्त बन जाएगा, मसला ही नहीं। ठीक है, सो ये कब आएगा? जब अपनी काम हो या ना हो। मैं 2017-18 में कोई नेटवर्किंग नहीं कर रहा था, कोई नेटवर्किंग नहीं कर रहा था, 17 के एंड से 18 में तो पूरा में। लेकिन मैं उस टाइम भी
अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में मुसलसल इजाफा करता रहता। मैंने आदत बना ली अपना, अब मेरी मजबूरी है लोगों के साथ रिलेशन बनाना, मेरा शौक बन गया नए लोगों से मिलना, नए लोगों से नए दोस्त बनाना। ठीक है, एक तो उनके माइंडसेट का अंदाजा होता है, गपशप का अंदाजा होता है, लोगों से मेल जोल में पता चलता है यार ये कितने कमाल के लोग हैं। ठीक है, सो इंक्रीजिंग योर कॉन्टैक्ट लिस्ट, इसको आप कैसे बढ़ा सकते हैं? इससे पहले मैंने सेल्फ इंट्रोडक्शन को उससे पहले रखा है। सेल्फ इंट्रोडक्शन आपके पास होगा तो आप अच्छी लिस्ट जो है अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट बना के उसको इंक्रीज कर सकते हैं। आपके पास अगर सेल्फ इंट्रोडक्शन है, लोगों के पास यही नहीं होता, इसीलिए वो कॉन्टैक्ट लिस्ट नहीं बना पाते और उस नेटवर्कर का कैरियर खत्म हो जाता है जब उसकी कॉन्टैक्ट लिस्ट खत्म हो जाती है या बढ़ना बंद कर देती है। जो जो आप ऊपर जा रहे हैं, इस कॉन्टैक्ट लिस्ट में अगर इजाफा नहीं हो रहा, बेशक आपके पास टाइम नहीं है प्रेजेंटेशन का, कोई बात नहीं, आपके पास नेटवर्किंग का टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, आपके पास आप किसी जगह पे इतने बिजी हैं आपके पास टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, बट कॉन्टैक्ट लिस्ट ये तो चलते फिरते बनती है, ये आपकी क्यों रुक गई है? ये जब किसी की रुकती है तो मैं कहता हूं कि उसका काम रुक गया है, उसकी कहानी खत्म होने वाली। इवन इसमें बहुत बड़े बड़े लोग रगड़े में आ जाते हैं। मैं बहुत कम लोग साइमन स्टेप्सी को जानते हैं। साइमन स्टेप्सी ये दुनिया का 7वां बड़ा नेटवर्कर है। मैंने इसके साथ एक प्रोजेक्ट में काम किया, वहां पे इसका 36,000 डायरेक्ट रेफरेंस था। डायरेक्ट रेफरेंस 36,000 कैसे हो सकता है? लेकिन भाई हमारी आंखों के सामने था। ठीक है, 36,000, ये कमाल था उसमें, वो 1 मिनट में दोस्त बना लेता। ये विलिटो था, विलिटो की उस टाइम जब मैं इसके साथ काम कर रहा था 2.5-3 लाख लोगों का नेटवर्क था इसका, और ठक करके जवाब देता था रिप्लाई करने का। ये मैंने उन्हीं से सीखा है कि भाई आप इतनी बड़ी टीमों को रिप्लाई कैसे कर देते हो। साइमन स्टेप्सी को मैं ज्वाइन हुआ, मैंने सिर्फ उसे बताया कि मैं तुम्हारी टीम में ज्वाइन हुआ हूं, रिप्लाई आता था बाकायदा। ठीक है, देर सवेर हो सकती है बट रिप्लाई करता था। वो आदत मैंने भी सीख ली। शुरू शुरू में मुश्किल होता है बट आज अल्लाह का शुक्र है, इकोरेक्स का पूरे नेटवर्क का जिसका भी मुझे मैसेज आता है मैं रिप्लाई करता हूँ। और यहाँ पे कुछ नेटवर्कर्स हैं, क्या वजह होती है, थोड़ा सा ऊपर जाते हैं और नेटवर्क, वो मुझे कल किसी ने बताया कि हमें इनामुल्लाह गौरी और इन लोगों ने सिखाया था कि भाई अगर कोई मैसेज करे ना तो देर से रिप्लाई करना, अगर फौरन करोगे तो वो ये कहेंगे कि ये तो विला बैठा हुआ है। मैंने कहा बिल्कुल गलत स्ट्रेटेजी है। इसका मतलब है जिसने आपको ज्वाइन किया आप उसे दबा रहे हो, आप उसे नीचा दिखा रहे हो। भाई आप फ्री बैठे हो, आप ईमानदारी के साथ उसे रिप्लाई करो। उल्टा इससे मोहब्बत बढ़ती है, कायनात आप पे मेहरबानियां करती है कि यार देखो फ्री बैठा हुआ था, इसने उसको वैल्यू दी बराबर की और उसको रिप्लाई किया। हाँ कोई बिजी है रिप्लाई नहीं कर पाता, कोई बात नहीं, जब वो फ्री होगा तो कर देगा। ठीक है, मैंने तो इस कल्चर को खत्म किया है कि किसी को नीचा नहीं दिखाना, किसी को धौंस नहीं जमानी, मैं खुद नहीं जमाता। सो ये लिस्ट इंक्रीज करनी, इसके डिफरेंट तरीके हैं, एक एक तरीका हम पकड़ते हैं। पहला है सेल फोन। आपके सेल फोन में इतने नंबर है ना कि आपको पता ही नहीं, और उस सेल फोन में आपको लगता है कि मेरे काम के नहीं है। हालांकि कॉन्टैक्ट लिस्ट आज मैं बताऊंगा कि कॉन्टैक्ट लिस्ट बनानी कैसे है। अब जब उसको आप अप्लाई करेंगे अपने फोन में से तो आधे से ज्यादा रॉ मटेरियल उधर से निकल आएगा जिसने बिजनेस करना है। आपको पता ही नहीं है, आज तक आपको सिखाया ही नहीं गया कॉन्टैक्ट लिस्ट क्या होती है। आपको बस ये बताया गया कि भाई नंबर है वो कॉपी पे लिखने हैं और यही कॉन्टैक्ट लिस्ट है। नहीं, ये तो फोन में मौजूद है। जब फोन की गैलरी उसमें मौजूद है कॉन्टैक्ट्स में, तो पेपर पे लिखने की क्या जरूरत है। इसको आज हम सीखेंगे। ठीक है, सेल फोन में आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट है, आपको कल बैठना, अपने फोन नंबर को दोबारा से उन पर नजर फहराना। आधे से ज्यादा आपको याद ही नहीं होंगे ये कौन है, हालांकि आपके फोन में नंबर सेव है। वो काम का हो सकता है, वो कहीं ना कहीं यूटिलाइज किया जा सकता है, बट नहीं। अब कॉन्टैक्ट लिस्ट बनानी कैसे? तो कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाने का आपका बेहतरीन तरीका क्या होगा? एक पेपर पेन लेना है,
पेपर पेन से मुराद ये है कि एक बाकायदा डायरी ले ली, ठीक है, आज से होमवर्क मिलेगा, ठीक है। एक साइड पे सीरियल नंबर लिखें, दूसरी साइड पे कैटेगरी लिखनी है। कैटेगरी क्या लिखनी है? डीनेक्स, ठीक है, डीनेक्स, समझ आ रही है। दूसरी कैटेगरी लिखनी है पीनेक्स, प्रॉपर्टी ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। अगली लिखनी है एफएनएफ, मैं आगे समझाऊंगा व्हाट इज एफएनएफ, ठीक है, एफएनएफ तीसरी कैटेगरी। अब कॉन्टैक्ट उठाने, या तो कोई बंदा होगा जो हमारे डीनेक्स प्रोजेक्ट के लिए होगा, उसको प्रेजेंट किया जा सकता है, उसका नाम लिखोगे, नंबर लिखोगे और उसकी कैटेगरी डाल दोगे कि कौन सी कैटेगरी का है, ठीक है। अब उससे आगे अगर फर्ज किया डीनेक्स का है तो डीनेक्स की कैटेगरी डाल दोगे, पीनेक्स का है तो पीनेक्स की कैटेगरी डाल दोगे। कुछ ऐसे होंगे जैसे कोई चाचा मामा है, अब वो चाचा मामा ऐसा है जो ना डीनेक्स उसे समझ आती है ना प्रॉपर्टी उसे समझ आती है, तो उसका क्या करना है? नंबर तो कॉन्टैक्ट लिस्ट में मौजूद है, उसको अगली कैटेगरी में डालना है जिसे कहते हैं एफएनएफ, जो बोलते हैं फ्रेंड्स एंड फैमिली, ठीक है। उसको कहां यूटिलाइज करना है? उससे हमने और कॉन्टैक्ट्स निकलवाने हैं, समझ आ रही है। एक बंदे को हम प्रेजेंट करेंगे डीनेक्स, एक को हम करेंगे पीनेक्स और एक को हम उससे कॉन्टैक्ट्स निकलवाएंगे। उनके दोस्त, उनके जानने वाले, उनके रिश्तेदार, हम ये उन्हीं चाचे मामों से निकलवाएंगे जो हमारे काम को नहीं समझ सकते या नहीं करना चाहते। वहां पे आपके दोस्त भी आएंगे। आप कैसे दोस्त हो सकते हैं जो कहें यार ये काम मुझे समझ नहीं आता, मैं नहीं करना चाहता। अब आपको पता है कि जनाब ये नहीं करना चाहता, कोई बात नहीं, उस पर जोर देने की जरूरत नहीं है, बस उसे कहना है यार तेरा आईटी में कोई जानने वाला है। वो कहता है हाँ है, मेरा आईटी में कोई दोस्त है, मुझे उसका कांटेक्ट मिल सकता है, मैं कुछ आईटी की इंफॉर्मेशन लेना चाहता हूँ। वो आपको नंबर दे देगा। बस टारगेट रखना है, जो एफएनएफ में आ गया ना, उससे 10 से लेकर 20 कॉन्टैक्ट्स निकलवाने हैं, हर हालत में निकलवाने। ये अपना टारगेट रख लो, तो इस तरीके से एक बंदा भी आपका जाया नहीं होने वाला। तो सेल फोन में आपके पास थाउजेंड्स ऑफ नंबर होंगे, इस सब पेपर पेन पे उतारें और इनकी कैटेगरियां बनाएं। अब आ जाते हैं व्हाट्सएप। दूसरा तरीका क्या है? मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स में आपको ऐड किया जाता है, वो सब आपका रॉ मटेरियल है। अच्छी बातें, इस्लामी बातें, यूनिवर्सिटी मीम्स ग्रुप, ज्वाइंट ओपन कम्युनिटी ग्रुप, इस तरीके के आते हैं ना, सब ज्वाइन करो, वहां से कॉन्टैक्ट्स निकालो। उनकी भी 3 कैटेगरियां बनानी, रैंडम, रैंडम जिससे अभी तक कोई बात नहीं हुई, नंबर 2 फर्स्ट पिच, नंबर 2 सेकंड पिच। ये कैटेगरियां, पहली है रैंडम, यानी तमाम लोगों को उस रैंडम में डाल देना है। दूसरा है फर्स्ट पिच, जिससे आपकी हेलो हाय इस्लाम दुआ हो गई, क्या हाल है भाई, ठीक है, तबीयत ठीक है, मैंने इस ग्रुप से आपका नंबर लिया है, कैसे हैं, ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, क्या करते हैं, कहाँ से हैं, मैं फलां इलाके से हूँ, मैं फलां से हूँ, अच्छा बड़ा अच्छा लगा यार आपसे बात करके, थैंक यू, बाय बाय। प्रेजेंट नहीं करना, बस टाटा बाय बाय कर दिया, ये फर्स्ट पिच है। फिर दूसरी पिच हो, दूसरी पिच 1 2 3 दिन बाद होगी, ठीक है। उससे आप पूछेंगे यार मैं आप सॉरी उस दिन थोड़ा सा बिजी हो गया था, मैं पूछना चाहता हूँ आप करते क्या है। अब वो अगले क्वेश्चंस हैं जो आपने उससे पहले मेक श्योर करने हैं। 3 चीजें आपको लाजमी पता होनी चाहिए। नंबर 1 उसका नाम क्या है और वो कौन से इलाके से है। नंबर 2 वो करता क्या है, जॉब करता है, बिजनेस करता है या फ्री है। तीसरा वो किस टाइम फ्री होता है। चौथा वो शादीशुदा है या नहीं। ये 4 सवाल लाजमी पूछने। क्यों? इससे आप प्रेफरेंसेस सेट कर लेंगे, आपको पता चल जाएगा ये मेरा कस्टमर किस काम का है। अगर वो कहता है जी मैं किसी जगह पे जॉब करता हूँ कलर ओके, और मेरे 3 बच्चे हैं और मैं सुबह जाता हूँ, शाम 6 बजे वापस आ जाता हूँ, इसके अलावा क्या करते? इसके अलावा तो मैं कुछ भी नहीं करता।
अब आपको पता है अगर 3 बच्चे हैं तो एज होगी 40, जॉब करते हुए कितना अरसा हो गया, डायरेक्ट उम्र नहीं पूछनी आपकी उम्र क्या है। आप अगर उससे पूछते हैं कि भाई आपको जॉब करते हुए कितना अरसा हो गया, वो कहता है मुझे 15 साल हो गए, तो आपको फौरन पता चल जाएगा एजड है, यानी कि 30 साल 35 साल से ऊपर की उम्र का है। अब जैसे ही आपको पता चल गया 30-35 साल से ऊपर की उम्र का है, तो अब आपने क्या करना है, अब आपने उसको ग्लोरी नहीं दिखानी, अब आपने उसे ऐसी जगह पे फिट करना है जहां पे उसको कलर जॉब के साथ एक्स्ट्रा कुछ आए। उसके लिए प्रॉपर्टी बहुत अच्छा काम, आप उसको प्रॉपर्टी में कर सकते हैं, डीनेक्स में भी कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी के लिए आप उसका एक वो कर सकते हैं। समझ आ रही है? अपने बिजनेस की बात तीसरी पेज पे करनी, तो वो पेज पे ये बातें नहीं करनी, जॉब बिजनेस की कोई बात ही नहीं करनी। समझ आ रही है? हाँ, अलबत्ता अगर उसे आप ये कह सकते हैं यार कोई काम काज हुआ किसी के हवाले से मेरे इस इलाके में, तो मुझे आप याद कर सकते हैं। यू गॉट माय पॉइंट? रिलेशन बिल्ड करना है, लेकिन वो तो चले मैं आगे आपको समझाता हूं। व्हाट्सएप के जरिए आप बहुत बड़ी कम्युनिटी, एक ग्रुप में अगर आप ऐड हो जाते हैं 500-600 बंदा होता है वहां पे, वो 500-600 बंदा सारा आपका कांटेक्ट है, उठाओ ना, क्यों नहीं उठाते? अगला सोशल मीडिया, इसी तरीके से बड़े बड़े ग्रुप सोशल मीडिया पे होते हैं, फेसबुक पे होते हैं, बड़े बड़े ग्रुप्स होते हैं, वहां गप्पे मारते हैं, कम्युनिटी ग्रुप होते हैं, बड़े बड़े पेजेस होते हैं, वहां पे अपनी पोस्ट डाला करे, कोई मीम डाल दे, उसके नीचे कमेंट स्टार्ट हो जाएगा, कोई सवाल पूछ लिया करे। मुझे किसी ने कहा कि सर मैं प्रॉपर्टी का मुझे बहुत शौक है, लेकिन प्रॉपर्टी के लोग मैं कहां से लाऊं? मैंने कहा प्रॉपर्टी की किसी उसमें जाओ ग्रुप में, वहां जाके लिख दो कि आजकल भाई मैं एक आम सा बंदा हूं और मैं फलां इलाके से हूं, मैं इस्लामाबाद की प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी में सरमायाकारी करनी चाहिए, कहाँ पैसे लगाने चाहिए, मुझे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए। उसने मुझे बताया कि सर जी मैंने 200 प्लस लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया। मैं कौन सी बड़ी बात है, थोड़ा सा अक्ल यूज करना है, थोड़ा सा अक्ल यूज करना है। आप यूनिवर्सिटी ग्रुप्स में जाते हैं, आप किसी से ऐसे ही पूछें यार ये असाइनमेंट वाला काम आप में से कौन कौन करता है, देखना नीचे लाइन लग जाएगी, इतने लोग आ जाएंगे जो असाइनमेंट्स का काम करते हैं। आपके पास तो नंबर ही नंबर। ये मेरा क्या नाम है, जो भी कांटेक्ट करता है उसे आप कहें ये मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर, आपको डायरेक्ट व्हाट्सएप पे आ जाएगा। थोड़ा सा इसे यूज करना है, ये रॉ मटेरियल आपके पास बढ़ता जाएगा। सोशल मीडिया इसी तरीके से लिंक्डइन है, अपनी एक पोस्ट बनाओ कि आई नीड 10 to 20 फ्रीलांसर्स और लिंक्डइन के ऊपर डाल दो, वहां आप देखना कितने प्रोफेशनल लोग आपके पास आएंगे। लेकिन वहां से लोग लेने के लिए आपको प्रोफेशनल होना जरूरी है, क्योंकि वो वाकई पढ़े लिखे और इसी तरीके से सोशल मीडिया के किसी ग्रुप में ये बात डाल दो। आप देखें ये जो पुराने जितने मेथड है ना, इनको छोड़ो। आप जो आप करते हैं कि वो घर बैठ के 5,000 से 10,000 कमाए, नीचे इस नंबर पे राब्ता करें, ये पुराना हो गया है, छोड़ो इसे, आगे बढ़ो। आगे इससे आगे बहुत कुछ है। कोई बंदा शुगर के रिलेटेड जानता हो तो मैं कुछ इंफॉर्मेशन चाहता हूं। अच्छा ये बताएं 1 लाख रुपए से क्या काम किया जा सकता है, माहिरीन थोड़ा सा मशवरा दें। देख रहे हो कोई ऐसा शख्स जिसकी प्रोडक्ट की मैं मार्केटिंग कर सकूं और मुझे पैसे मिल सकें। आप देखना जितने लोग चीजें बेच रहे हैं सारे आपको कांटेक्ट करेंगे, यार ये को बंदा चीजें बेचना चाहता है, तो हम हर बंदा कहेगा मेरी ये बेच दो, मेरे ये बात। उनसे गपशप करो भाई, खुद को पेश करो कि मैं तुम्हारे किसी काम का हूं। खुद को पहले तो खुद को यकीन दिलाना होगा कि वाकई आप किसी काम के हैं, आप किसी बड़े काज पे मेहनत कर रहे हैं, बड़े मकसद के लिए लगे हुए, या आपको पहले खुद यकीन दिलानी होनी चाहिए। खैर उसके बाद है जी अटेंड इवेंट्स ऑनलाइन ऑफलाइन। जब आपके पास कॉन्टैक्ट लिस्ट नहीं है फिर तो कोई शादी ब्याह नहीं छोड़ना आपने, अपना परायों का नहीं, जहां आपको किसी ने पूछा ही नहीं और आप वहां घुस जाएं, वो नहीं। कोई एग्जीबिशन नहीं छोड़नी, कोई कुत्तों का मेला नहीं छोड़ना, कोई बैलों का मेला नहीं छोड़ना, कोई उर्स शरीफ नहीं छोड़ना, कोई
मजलिस नहीं छोड़नी, कोई जुलूस नहीं छोड़ना, कोई कुछ नहीं छोड़ना। कितने इवेंट है सब में पार्टिसिपेट करो। अच्छा, ये ऑफलाइन की बात कर रहा था, ऑनलाइन भी होते हैं। ऐसी बहुत सारी कंपनियों के वेबिनार है, लाइव हो जाओ, देखो सुनो। ऐसे ही कोई सिखा रहा है ग्राफिक डिजाइनिंग, घुस जाओ सीखो। सोशल मीडिया के ऊपर कोई लाइव आया हुआ है तो बैठ जाओ, देखो नीचे कमेंट हो रहे होते हैं। मैच नहीं देखते, मैच में मैच चल रहा होता है, नीचे कमेंट्स चल रहे होते हैं। एक एक बंदे वो एक्टिव होते हैं, उनको टैग करें, किसी एक का कमेंट टैग करें, उसे कहें यार आपकी कमेंट पे मुझे बहुत हंसी आई, इसलिए मैंने आपको मेंशन करके मैसेंजर पे मैसेज कर दिया, मुझे बहुत मजा आया। बस उसके साथ कम्युनिकेशन करो, उसे व्हाट्सएप पे ले आओ। वो भी तो इवेंट है ना, जो मैच चल रहा है, नीचे लोग कमेंट कर रहे हैं, बेतहाशा लोग होते हैं, बेतहाशा। एक एक मैच के ऊपर 50,000, 60,000, 70,000 लोग लाइव बैठा होता है, एक्टिव होता है। समझ आ रही है? आप उनसे फायदा क्यों नहीं उठाते? उनसे गपशप करें, उन्हें व्हाट्सएप पे ले आए, कांटेक्ट बन गया। उसके बाद है FNF। FNF है फ्रेंड्स एंड फैमिली। फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी बहुत सारे लोग आपको उनसे रेफरेंस निकलवाएं, उनसे मजीद दोस्त यार। किसी का बड़ा भाई या बड़ा भाई काम नहीं करता तो भाई बड़े भाई के दोस्त बहुत सारे। किसी कजन है, कहो ना यार मिलवा ना अपने दोस्तों से, मैं मिलना चाहता हूँ, कैसे दोस्त हैं तेरे, के साथ कहीं खेलने कूदने जाओ तो खुल मिल जाओ उनसे, ठीक है। कोई चाचा मामा है ये वो, उन्हें कहे ना चाचा तेरा वो फलाने इदारे में कोई जानने वाला है? नहीं उधर नहीं है, फलाने में कोई जानने वाला है? हाँ है। कौन है? वहां असद नाम का एक बंदा होगा, जज़ाकल्लाह। मुझे एक छोटा सा काम है, बस उसके हवाले से मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो मैं मिला, मैं आपका बता दूं? हाँ हाँ जाओ बता दो मेरा। जाए मिले, कुछ इन्फॉर्मेशन लेके नंबर एक्सचेंज करके वापस आए, बाद में उनसे सलाम दुआ करें और गपशप करें। जब रिलेशन बिल्ड हो जाए तब आप आगे बढ़े। ये सारे कॉन्टेक्ट लिस्ट बनाने में मैंने तो ये तरीके बता दिए, लेकिन अगर आप बनाओगे नहीं तो ये काम भी नहीं करेंगे। आप सिर्फ ये चाहते हैं कि इंटरनेट वर्किंग का काम ये होता है, इंटरनेट अर्निंग का, कि हमने कंप्यूटर के सामने बैठना है और बस खुद ही लोग आए और सारा कुछ खुद ब खुद हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको निकलना पड़ेगा, अपनी कॉन्टेक्ट लिस्ट को डेली बेसिस पे इजाफा करते जाओ। एक टाइम आएगा आप लोगों में कॉन्टेक्ट्स बांट रहे होंगे, ये लोग ये लोग। आप में से किसी ने काम किया है उसमें, जो कॉल सेंटर्स होते हैं उसमें ये नंबर खरीदे जाते हैं। नंबर खरीद के कॉल कर करके जब सारे नंबर 2-2, 10-10 दफा कॉल करते हैं, उसके बाद उठा के किसी और ऑनलाइन जो कॉल सेंटर है उसको भेज देते हैं। वो फिर कॉलें करते फिर वही नंबर उठा के किसी और को भेजते हैं। वो लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं जो कॉलें उठा रहे होते हैं, ठीक है। सो हालांकि आपको तो उसकी भी जरूरत नहीं है, आपके पास इतना है। आप एक बंदे को इंफॉर्मेशन देते हो, समझाते हो, सारा कुछ करते हो, वो आपकी बात नहीं सुनता, वो आपको इग्नोर कर जाता है। अपने टीम मेंबर को वो नंबर दो, ये लो तुम ट्राई करो, वो उस पर मेहनत करेगा। उससे भी नहीं होता, उसे को नीचे और टीमों में तोड़ दो। यू गॉट माय पॉइंट? क्या पता किसका तरीका, कौन सी बात उसे कहां समझ आ जाए। हाँ, बहुत ज्यादा तंग भी नहीं करना। आज आपने 3 कालें की, कल वो 3 कालें करे, परसों वो 3 कालें करे, नहीं ऐसा नहीं करना। तंग भी नहीं करना। तरीका प्रोफेशनल तरीका। सलाम दुआ करनी है, इंट्रोडक्शन कराना है, उसका इंट्रोडक्शन लेना है, फिर पिच बनानी है, फिर रिलेशन बनाना है, फिर आगे बढ़ना, ठीक है। तो जो आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट आ गई है, इसमें से जो आपके साथ ज्वाइन हो गया वो तो हो गए, जो ज्वाइन नहीं हुए उनको उठा के अपनी टीमों में दे दो। ये लो, मैं एफर्ट कर चुका हूं, अब इसमें से जो तुम्हारे खाते में निकला है यही करो ना। और यही सिर्फ कंटेक्ट आज आप में से मैं आप लोगों को वो देता हूं। आज आपका एक सीनियर खड़ा होकर हर बंदे को 10-10 कॉन्टेक्ट देना शुरू कर देना, आप सारी जिंदगी इकोनेक्स नहीं छोड़ोगे, इधर ही लगे रहो। इतनी जेन्युइन कंपनी, इतना सब कुछ लगती इसकी प्रेजेंटेशन करने में, क्यों? सब कुछ सामने, जेन्युइन प्रोजेक्ट है। अदरवाइज तो लोगों को गालियां सुननी पड़ती है ना, लोग झूठी चीजें ऐसे ही चला देते हैं।
इसलिए एक लीडर का बहुत बहुत रोल होता है, बहुत रोल होता है। एक बंदे के पास कुछ नहीं खत्म होना चाहिए। मैं आपको बताता हूं, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। मुझे किसी ने कहा खिलजी साहब फलाना ग्रुप चला गया, फलाने लोग छोड़ गए, फलाने छोड़ गए। मैंने कहा मैंने नहीं छोड़ी अभी तक, मेरे पास अपनी बहुत बड़ी कॉन्टैक्ट लिस्ट है। जिस दिन सारे छोड़ के चले गए, उस दिन मैं सीईओ की सीट से हट के जब नेटवर्कर की सीट पे बैठूंगा ना, मैं फिर नेट बना लूंगा, क्योंकि मेरे पास बहुत कॉन्टैक्ट है। सो दिस इज द थिंग, इस चीज को सोचें और इस तरीके से अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाएं। और जो बंदा आपके साथ था, एक और बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो बंदा आपकी टीम में आए उससे पहले ज्वाइन नहीं कराना, पहले उसकी कॉन्टैक्ट लिस्ट बनवानी, फिर उसे ज्वाइन करवाना। अगर कॉन्टैक्ट लिस्ट बना के वो दे गया और उसने ज्वाइन ना भी किया तो आपका टाइम जाया नहीं हुआ। 8-10 नंबर ही दे गया, चलो ज्यादा बड़ी ना बनाओ, 7-8-10 लोगों की तो बनवाओ। वो आपसे पूछता है यार काम क्या है, उसे कहो काम तो मैं आपको समझा देता हूं, कोई मसला ही नहीं है, प्रेजेंटेशन अटेंड करो, मैं आपको करवा देता हूं। उसके बाद आपको काम में पहला टारगेट ये है कि आपने ये फॉर्म 10 लोगों का फिल करना है। मुझे पता तो चले आप काम कर भी सकते हो या नहीं। मैं अब आपको एक मजेदार मिसाल दे रहा हूं। अगर कोई शख्स आता है, वो आपको कहता है कि मैं काम करना चाहता हूं, उसे कहो ओके, काम करना चाहते हो, क्या पता आप काम कर पाओ या ना कर पाओ, मैं आपको एक फॉर्म दे रहा हूं, इसको फिल करो, ये मुझे 10 फॉर्म फिल करके दो, 5 कर दो, ये 5 फॉर्म मुझे फिल करके दो। अगर ये जेन्युइनली आपने फिल कर ली तो मैं आपको सिस्टम बता दूंगा, काम समझा दूंगा और कल आपकी हेल्प भी करूंगा। अगर आप वो छोटा सा काम नहीं कर सके, 5 से 10 फॉर्म नहीं फिल कर सके, तो मैं आपके साथ क्या काम करूंगा, कैसे आपको समझाऊंगा? इसका मतलब है ये टाइम वेस्ट है मेरी। अब वो फॉर्म बनाओ, फॉर्म में नाम लिखो, नंबर लिखो, बंदे का आईडी कार्ड नंबर ना लिखना, वो लोग नहीं देते। नाम लिखो, फोन नंबर लिखो, उसके अलावा वो किस इलाके से है ये लिखो, जॉब है, जॉब करता है, बिजनेस करता है, क्या करता है वो लिखो। समझ आ रही है ना? अब वो आपको 5 फॉर्म फिल करके दे देगा, 5 कॉन्टेंट दे गया है, उसके बाद प्रेजेंट करो। अगर वो ज्वाइन करता है बहुत अच्छी बात है, देखिए उसे काम समझाएं, सारा कुछ करें, समझाता है तो करता है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं करता, 5 कॉन्टेक्ट दे गया, आपकी मेहनत जाया नहीं गई। उन 5 कॉन्टेक्ट को अलग अलग कॉन्टेक्ट करो। समझ आ रही है? कितना सिंपल है, कितना सिंपल है। नेटवर्किंग में इतने मेथड्स हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। ये दुनिया की सबसे खूबसूरत फील्ड है, ठीक है। सो अब इसके ऊपर अमल करना आपका काम है। मैंने कल के 2 सेशन किए, टाइम क्या हुआ है, एनीबडी कैन? ओके, मेरी बैटरी खत्म हो गई है, अगला सेशन हम कल करेंगे और कल के साथ फिर अगले को मैं इकट्ठा कर दूंगा, चूंकि मेरी बैटरी भी खत्म हो गई है और गपशप कर लेते हैं। ओके, ज्वाइन डिफरेंट कम्युनिटीज। डिफरेंट कम्युनिटीज का जैसे मैं जिक्र कर चुका हूं, डिफरेंट कम्युनिटीज को ज्वाइन करो। यूनियन है तो उसको ज्वाइन करो, रिक्शा की यूनियन है तो ज्वाइन करो, ताजरान की है तो ज्वाइन करो समझ आ रही है? कोई क्रिकेट की यूनियन है तो ज्वाइन करो। आपको तो कम्युनिटी चाहिए, आपको तो लोग चाहिए, तो लोग हैं ना, हर तरफ फैले हैं। कॉन्टैक्ट लिस्ट ऑफ न्यू कमर्स, नए लोग, आने वाले लोगों की, जैसे मैंने आपको कहा उसकी कॉन्टैक्ट लिस्ट बनवाओ। 5 से 10 एक फॉर्म बना लो, उसको ये फिल करके दे दो, वो फिल करके दे देगा, आपके पास कॉन्टैक्ट आ जाएंगे। सिंपल सी बात, कौन सी बड़ी बात, ठीक है। ओके, रन ऑनलाइन एड। एक अच्छा सा एड बना के, पोस्ट बना के उसको फेसबुक के ऊपर रन भी कर सकते हैं, थोड़े से पैसे लगा। जो भी लोग ऑनलाइन इंटरनेट अर्निंग करना चाहते हैं, ये वो उसमें ऐड बनाए, 500, 700, 800 रुपया लगेगा, उसको रन कर दें, यकदम आपके पास 500 बंदा आ जाएगा। उनमें से एक एक बंदे को टीमों में बांटे, लोगों को में बांटे, हर बंदे एक को 10 दें, दूसरे को 10 दें, तीसरे को 10 दें और बैंक की रिपोर्टिंग लें, आपका काम ही खत्म नहीं हो।
बैठ टीम में 10 बंदे दिए थे, क्या बना? तुझे मैंने 10 दिए थे, उसका क्या बना? तुझे मैंने 10 दिए थे, क्या बना? टारगेट ओरिएंटेड काम करो। उस 10 में से 5 उसने क्लोज कर दिए, 4 इसने कर दिए, 5 उसने कर दिए, आप तो बैठ के आराम से एंजॉय करते रहोगे। आगे जाके आपका काम ये होना था। यही चीजें थी जो मैं फैसल बलोच और इन लोगों को समझाता था कि अब आपका कमांडिंग पोजीशन में जाना है, लेकिन आपने ये काम नहीं रोकना। वो चुप करके बैठ गया कि नीचे अब टीमें काम कर रही हैं, नीचे हम तो बस अब बैठ के, ऐसे नहीं होता। आपको टीमों के साथ इंगेज रहना पड़ता है। आज एक बंदे को यकीन हो जाए ना कि आप उसकी सपोर्ट करोगे, वो दुनिया सारी छोड़ के आपके साथ काम करे। बस आपके पास ये वाली चीजें होनी चाहिए। ओके जी, थैंक यू सो मच। सेशन एंड हो चुका है।